अगर आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो मिस कर दी ना तो यकीन करें कल को आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सिर्फ 3 चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल करके सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको अपने हाथों के रंग में, खुरदरेपन में और रिंकल्स में वाज़े तौर पर फ़र्क दिखाई देगा। 7 दिन का ये प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने हाथों की एक पिक्चर ले लें और प्रोसेस ख़त्म होने के बाद अपनी पिक्चर लें। अगर आपको फ़र्क महसूस ना हो तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल तरब खान व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसी होम रेमेडीज़ शेयर करने के लिए जा रही हूँ जो आपके हाथों के लिए मास्क का काम भी करेंगी और स्क्रब का काम भी करेंगी। टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी पहली रेमेडी की तरफ। पहली रेमेडी में आप लोगों ने यूज़ करना है एलोवेरा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ नर्सरी चली जाएं। 90 से 100 रुपये का एलोवेरा का पौधा मिल जाता है। एक पौधा ख़रीद लें, अपने घर में रख लें। अच्छा, एलोवेरा के पौधे को ना कोई हिफाजत की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ग्रो करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता घर में रखा रखा मैच्योर भी हो जाता है। अच्छा, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि एलोवेरा आप फेस पर अप्लाई करें, ठीक है। फेशियल स्किन जो होती है ना वो एलोवेरा के लिए किसी और तरह से बिहेव करती है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करती अपनी वीडियोस में कि एलोवेरा आप फेस पर अप्लाई करें, बट एलोवेरा जेल हाथों और पैरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। हाथों और पैरों के लिए ये डीप मॉइस्चराइज़र का काम करता है। कुछ नहीं करना, आपने करना ये है कि एक तो आपने फ्रेश एलोवेरा लीफ लेना है, ठीक है। जो मार्केट के होते हैं डब्बों में बंद वो वाले एलोवेरा जेल आपने नहीं लेने, डायरेक्ट लीफ लें। बस करना ये है, ये साइड्स से काट लें जिस तरह से मैंने काटे हुए हैं, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी होता है। और उसके बाद नाइफ से इसका जो फ्रंट पार्ट है वो भी कट कर लें, जैसे भी मैं कट कर ली हूँ। बस कट करने के बाद आपने ये लीफ लेना है और डायरेक्ट ये जो फ्रेश एलोवेरा है ये अपने हाथ पर अप्लाई करना है। लीफ ले लें, इसी तरह से कट कर लें और अपने हाथ पर रब करें। एक एक हाथ पर आपने कम से कम 4-4 मिनट तक इसको रब करना है, जैसे अभी मैं रब कर रही हूँ। स्पेशली ये जो हमारे नकल्स होते हैं इनको तो आपने अच्छे तरीके से रब करना ही है। पहले एक हाथ पर रब करें, फिर दूसरे हाथ पर रब करें। एलोवेरा जो है ना वो हाथों की जिल्द को अंदर तक नमी फराहम करता है, जिससे हाथ नरम और मुलायम हो जाते हैं। हाथों पर धूप और घर के कामों की वजह से जो कालापन और खुरदरापन आ जाता है ना, एलोवेरा आहिस्ता आहिस्ता उसको भी हल्का करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 7 दिन तक आपने ये रिपीट करना है, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको वाज़े अपने हाथों में फ़र्क देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके हाथों पर किसी भी वजह से हल्की हल्की सी जलन रहती है, या आपके हाथों पर रेडनेस रहती है, या आपके हाथों में क्रैक्स आ गए हैं, तो एलोवेरा जो है ना 7 दिन के अंदर अंदर आपकी इन सारी चीज़ों को भी हील करेगा। अच्छा, एलोवेरा में ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हाथों की रिंकल्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती हैं। 7 दिन मुसलसल एलोवेरा के इस्तेमाल से हाथों की जल्द हेल्दी और नेचुरली ग्लोइंग दिखाई देती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट लीफ से एलोवेरा जेल कभी भी ना लगाएं, बल्कि डब्बे में जो एलोवेरा जेल मिलता है वो अप्लाई करें। आप खुद सोचें, जो बात एक नेचुरल चीज़ की हो सकती है, जो बात एक ऑर्गेनिक चीज़ की हो सकती है, वो भला एक डब्बा बंद चीज़ की कैसे हो सकती है जिसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें मज़ीद केमिकल्स शामिल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने एलोवेरा फेस पर अप्लाई ही नहीं करना, चाहे वो डायरेक्ट लीफ से आप एलोवेरा जेल ले रहे हैं, चाहे आप डब्बे वाला एलोवेरा ले रहे हैं, फेस पर अप्लाई नहीं करना। आपने अप्लाई करना है हाथों और पैरों पर। और ये जो हम डायरेक्ट लीफ अप्लाई करते हैं, फ्रेश एलोवेरा जेल अप्लाई करते हैं, ये हमारे हाथों की स्किन को और हमारे पाँव की स्किन को बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं करता। बस ज़रूरी ये है कि इसके जो पार्ट्स मैंने आपको कट करने के लिए कहा है वो आपने कट कर लेने हैं, ताकि इसमें जो एक पॉइजनस सा जो मटीरियल होता है वो निकल जाए। 4-4 मिनट दोनों हाथों पर अप्लाई करने के बाद आपने मज़ीद इसको 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट एलोवेरा जेल आपने लगा रहने देना है ताकि वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपने 10 मिनट के बाद स्पंज लेना है और इस तरह से अपने हाथों को क्लियर कर लेना है, ठीक है। डायरेक्ट बेशक आप वॉश बेसिन पर जाकर खाली पानी से अपने हाथ वॉश कर लें, और या फिर आप इस तरह से स्पंज से अपने हाथ साफ़ कर लें। और जब आप अपने हाथ पानी से वॉश करेंगी, आपने कोई सोप, कोई हैंड वॉश फ़िलहाल यूज़ नहीं करना, सिर्फ सिंपल पानी से अपने हाथ वॉश करने हैं। अब मैं आती हूँ अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ, जिसमें हम कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल से एक बहुत अच्छा सा मास्क प्लस स्क्रब बनाएंगे। सबसे पहले गौर से सुन लें कि आपने करना क्या है, साथ साथ वीडियो देखते रहें और फिर मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि इस मास्क और स्क्रब के फ़ायदे क्या क्या हैं। आपने लेने हैं 2 छोटे चम्मच कॉफ़ी और उसमें आपने 2 छोटे चम्मच ही कोकोनट ऑयल के ऐड कर देने हैं। कोई भी कोकोनट ऑयल जो भी आपके पास हो, 2 चम्मच, अगर आपको 2 चम्मच कम लगे तो 3 चम्मच भी आप कोकोनट ऑयल के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने इनको मिक्स करना है। इतना मिक्स नहीं करना कि कॉफ़ी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद इस तरह से उठाना है जिस तरह से मैं उठा रही हूँ, सही है। फिर आपने पहले एक हाथ पर आपने इससे स्क्रब करना है 4 मिनट तक, और सेम इसी तरह दूसरे हाथ पर स्क्रब करना है 4 मिनट तक।
अब आप गौर से ये बात समझें कि इस मास्क प्लस स्क्रब के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखें, कॉफ़ी जो है ना वो है नेचुरल स्क्रब, और ये डेड स्किन सेल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करती है। कोकोनट ऑयल हाथों की स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाथ फ़ौरन नरम हो जाते हैं। अच्छा, ये जो रेमेडी है ना, इसकी जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि ये रेमेडी ना आपके हाथों में खून के फ़्लो को बहुत बेहतर करती है। अब जब खून का फ़्लो बेहतर होता है तो उससे जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी, सेहतमंद और चमकदार हो जाती है। ये रेमेडी आपके हाथों से सन टैन और मैल कुचैल को भी साफ़ करेगी, प्लस कोकोनट ऑयल में जो ग़िज़ाइयत होती है वो जिल्द को मजबूत करेगी, और हाथों की जिल्द वक्त के साथ साथ जिस पर रिंकल्स आ जाते हैं, अपनी एज से ज़्यादा बूढ़े हाथ दिखाई देते हैं, तो ये जो नारियल के तेल की जो ग़िज़ाइयत है ना, ये आपके हाथों के इन सारे मसलों को ख़त्म करेगी और आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा यंग और ग्लोई दिखाई देगी। ये रेमेडी खुश्क और खुरदरे हाथों के लिए बेस्ट है। बार बार हाथ धोने की वजह से या घरेलू कामों की वजह से हाथ जो सख्त हो जाते हैं, ये रेमेडी उन हाथों को भी बहुत अच्छे से रिपेयर करती है। अच्छा, 4-4 मिनट तक जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे, अच्छी तरह से अपने हाथों पर रब कर लेंगे, आफ्टर दैट अब आपने हाथ धोने नहीं है, ठीक है। अब आपने स्पंज लेना है, उसको गीला करना है और अच्छे तरीके से पहले आपने अपने एक हाथ को साफ़ करना है और उसके बाद आपने अपने दूसरे हाथ को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। जैसे ही आप दोनों हाथों को साफ़ करके हटेंगी, यही वो स्टेज है जहाँ से आपको अपने हाथों में विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपको अपने रिंकल्स सारे गायब हुए हुए महसूस होंगे, स्किन एकदम से चमकदार फील होगी और आपके हाथों पर जो मैल कुचैल जमा हुआ था ना, वो भी आपको सारा हटा हुआ फील होगा। ये अभी सिर्फ मैं आपको पहले दिन का रिजल्ट बता रही हूँ। जस्ट इमेजिन जब आप 7 दिन यही रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके हाथ किस कदर बेहतर हो जाएंगे। इन तीनों रेमेडीज़ को फॉलो करते हुए आपने एक चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और वो हैं हमारे डार्क नकल्स। चाहे मेरी रेमेडी 1 हो, चाहे रेमेडी 2 हो, या चाहे रेमेडी 3 जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, स्पेशली आपने डार्क नकल्स पर ज़रूर रब करनी है और अपनी स्किन के साथ हार्श नहीं होना। बहुत ही सॉफ्ट वे में हर रेमेडी को अपने डार्क नकल्स पर अप्लाई करना है। चलें जी, ये हो गई हमारी रेमेडी 2। अब मैं चलती हूँ अपनी रेमेडी 3 की तरफ, जो आज की वीडियो की सबसे बेस्ट चीज़ है। चले आए, चल कर देखते हैं। अच्छा, यहाँ से अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है, क्योंकि अगर आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है और बाद में आप मुझे गिला ना दें कि आपने तो ये सब कुछ बताया ही नहीं था। तो प्लीज़ मेरी बात आराम से सुने और गौर से सुने। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये वाली रेमेडी आपने 7 दिन में से कितने दिन अप्लाई करनी है, ठीक है। इसमें जी आपको चाहिए आधा टीस्पून, यानी चाय वाला जो चम्मच होता है ना, वो आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। उसमें आपने 1 चम्मच, 1 टीस्पून चाय वाला चम्मच भर के पेट्रोलियम जेली का शामिल कर लेना है। आफ्टर दैट आपने लेना है ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच, एक वही चाय वाला चम्मच भर के ऑलिव ऑयल का ले लेना है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस मिक्सचर से 4 मिनट पहले अपने एक हाथ को स्क्रब करना है, फिर 4 मिनट आपने दूसरे हाथ को स्क्रब करना है। अच्छा, सबसे ज़रूरी नोट करने वाली बात यह है कि जब आप ये 7 दिन की हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करेंगी ना, तो इसमें ये वाली जो रेमेडी है ये सिर्फ आपने 3 दिन करनी है। मतलब टोटल 7 दिन में आपने ये रेमेडी सिर्फ 3 दिन करनी है और बाकी दोनों आपने पूरे 7 दिन फॉलो करनी है। मेरा ख्याल है मेरी बात क्लियरली आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब बात हो गई यहाँ तक। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी का फ़ायदा क्या है। देखें, बेकिंग सोडा जो है ना, वो एक बेहतरीन स्क्रब है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि हमने इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। इसका नुकसान कोई नहीं है, बस हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है, तो हम इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। बेकिंग सोडा हल्के स्क्रब की तरह काम करता है और ये हाथों पर जमी हुई जो हमारी डेड स्किन होती है उसको हटाने में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है। पेट्रोलियम जेली जिल्द के ऊपर हिफाजती तह बना देती है, जिससे स्क्रब के बाद हाथ बहुत ज़्यादा नरम और स्मूथ लगते हैं। ये मास्क आपको खुश्की से बचाता है। बहुत सारी ख़वातीन जैसे कमेंट्स में आकर मुझे कहती रहती हैं ना, आप ही हाथ बहुत खुश्क हो गए हैं घर के काम करके, हाथ धो धो के या फिर बर्तन धो धो कर, कपड़े धो धो कर। तो ये मास्क लिटरली आपके हाथों को खुश्की से बचाता है। स्क्रबिंग के बाद भी आप लोग देखते हैं ना कि जल्द बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो यहाँ पर हम बेकिंग सोडा स्क्रब के लिए यूज़ कर रहे हैं, साथ ही हम पेट्रोलियम जेली यूज़ कर रहे हैं ताकि सेम टाइम हमारी जो स्किन है वो ड्राई ना हो स्क्रबिंग की वजह से। 7 दिन की ये जो हैंड केयर रूटीन है, ये हर उम्र की औरत, बच्चियाँ,
इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा कंसर्न यही होता है फ़ीमेल्स को कि आप ही हमारी एज इतनी है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर टीन एज बच्चियाँ भी आ जाती हैं, फिर 20-30s प्लस वाली भी आ जाती हैं। यहाँ पर मैं क्लियरली आप लोगों को बता रही हूँ कि हर एज की फ़ीमेल ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकती है। बस 12 साल तक की बच्चियों को अवॉइड करें। 12 साल से ऊपर जिन बच्चियों की उम्र है, सब बच्चियाँ ख़वातीन इस 7 डे हैंड केयर रूटीन को फॉलो कर सकती हैं। अच्छा, 4-4 मिनट तक हमने अच्छी तरह से अपने दोनों हाथों को स्क्रब किया। उसके बाद इस मिक्सचर को ना अच्छी तरह से अपने हाथों पर मल लेना है। जैसे लोशन या कोई भी क्रीम हम अपने हाथों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेते हैं ना, जिस तरह अभी मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह इस मिक्सचर को अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इसको इस तरह से छोड़ना है और 5 मिनट के बाद लेना है वेट स्पंज, और वेट स्पंज की मदद से आपने अपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने वेट स्पंज से अपने हाथों को क्लीन किया ना, तो वो मैं क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोगों ने स्पंज की मदद से लाजमी अपने हाथों को क्लीन करना है। यहाँ पर बस मैं टिश्यू पेपर की मदद से ना अपने गीले हाथों को अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, अब जब आप इस मास्क को अच्छी तरह से स्पंज की मदद से साफ़ कर लेंगी, आपने जाना है वॉश बेसन पर। आपका जो फेस वॉश है, आपने अपने फेस वॉश की मदद से अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, साबुन से नहीं करना। देखिए, साबुन जो होते हैं ना, वो हमारे हाथों की स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। आप या तो डव सोप ले लें, उससे आप अपने हाथ वॉश कर लिया करें, या कोई भी मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश, जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केयर का हैंड वॉश ले लें। वो सिर्फ 350 रुपये का आ जाता है। एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश होता है, तो आप उससे अपने हाथ वॉश करें। इस रेमेडी को साफ़ करने के बाद आपने फेस वॉश से या जेंटल मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश से अपने हाथों को वॉश कर लेना है। 7 दिन तक आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको कहा, बिफोर एंड आफ्टर पिक ले लीजिएगा। जब आप ये सारा प्रोसेस ट्राई कर लें, आपको फ़ायदा हो जाए, तब आपने कमेंट्स में आकर अपना फीडबैक मुझे देना है, क्योंकि मैं लिटरली जानना चाहती हूँ कि आपको मेरी ये हैंड केयर रूटीन कैसी लगी। अच्छा, तो जनाब, अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो यूज़फुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा आगे अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने घर की ख़वातीन के साथ। चलें जी, अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हैंड केयर के बारे में होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलूँगी अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।